जो है अभी 8वीं सीट के लिए यूपी में कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल सकती है। तो यूपी के 10 सीटों के लिए वोटिंग जो है वो हो रही है और यूपी में बीजेपी के पास जो है पर्याप्त बहुमत है। 7 सीटों के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है और जो बात करें 8वें सीट की तो इस पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अब बात करें अगर शिवपाल यादव की, उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान दिया है कि बीजेपी ने जो है लोकतांत्रिक मूल्य खत्म कर दिया है। देखिए जूही जी, जो 8वीं सीट है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और भाजपा में मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प हो चुका है। दोनों तरफ से सेंधमारी की गई है। हालांकि काफ़ी हद तक जो सफलता मिलती दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती नजर आ रही है। सेंधमारी में भाजपा ने इस तरह की सेंधमारी की है कि समाजवादी पार्टी एकदम से लड़खड़ा गई है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो तिलक हाल में जहां मतदान हो रहा है वहां ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हम अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे। तो स्पष्ट है कि वो करने क्या जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बातें जो हैं वो अखिलेश यादव को पता नहीं थी। सब कुछ जानते हुए भी उनकी रणनीति इतनी कमजोर रही कि वो भाजपा की सेंधमारी को रोक नहीं पाए। नतीजा अब सामने है। जहां देखिए वहां पर फेंद ही फेंद नजर आ रही है समाजवादी पार्टी में। जी, और बात करें तो कुंडा पर जो है राजा भैया की अच्छी पकड़ है और वो भी अब जो है बीजेपी के समर्थन में। तो क्या लगता है, क्या जो है इस दौरान जो है कुछ लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है या फिर जो है अखिलेश को ओपी राजभर की बात कर ले, ओपी राजभर हो या फिर राजा भैया, दोनों ही अभी जो है बीजेपी के समर्थन में यानी एनडीए के समर्थन में खड़े हैं? देखिए, जहां तक बात की जाए ओपी राजभर की, वो तो पहले से ही भाजपा के समर्थन में है। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर के राजा भैया की स्थिति अभी 24 घंटे पहले तक स्पष्ट नहीं थी। कल राजा भैया ने क्लियर किया था कि वो भाजपा का साथ देंगे। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम, वो राजा भैया से मिलने गए थे। राजा भैया ने उस समय समाजवादी पार्टी से पुराने रिश्तों की दुहाई दी थी। ये भी कहा था कि हमारा 2 दशक से अधिक समाजवादी पार्टी से साथ रहा है, जिससे ये आकलन किया जा रहा था कि हो सकता है राजा भैया का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल जाए। राजा भैया की पार्टी जो जनसत्ता दल है, इसमें खुद राजा भैया विधायक है और इनका सहयोगी विधायक है, मतलब 2 वोट है। लेकिन राजा भैया ने भी एक तरह से चरखा दांव मारा और समाजवादी पार्टी चित्त हो गई अखाड़े में। और यही नहीं, राजा भैया ने समाजवादी पार्टी में भी खेला किया। उनके जो 2 समर्थक विधायक हैं जो अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं राजा भैया से। तो ये माना जा रहा है कि ये जो अंतरात्मा की आवाज निकल रही है समाजवादी पार्टी के विधायकों में, वो राजा भैया भी उसके अंदर हो सकते हैं। जी, सपा को उम्मीद है अनिल जी कि कहीं ना कहीं राजा भैया का समर्थन उन्हें मिलेगा और राजा भैया भी उनके लिए ये जो है पुराने संबंधों की जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने यू टर्न लिया और बीजेपी के समर्थन में आ गए और यहाँ इतना ही नहीं, वो जीत का भी दावा करे कि बीजेपी ही जीतेगी। देखिए, जिस तरह से अगर बात करें तो लक्ष्य से बीजेपी बड़ी दूर थी। बीजेपी के पास जो वोट थे वो 29 थे, समाजवादी के पास जो वोट हैं वो 34 थे। लेकिन समाजवादी पार्टी 3 वोट नहीं जुटा पाई, मतलब 37 वोट चाहिए। इसके अलावा अपने विधायकों को भी सहेज कर रख नहीं पाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को के विधायकों को और खुद के विधायकों को सहेज कर रखा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में लंबी जोड़ तोड़ की। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के जो इकलौते विधायक हैं उमा शंकर सिंह, उनका भी समर्थन हासिल करके ये मैसेज दिया कि भाजपा जो है वो रणनीति में उसका कोई जोड़ नहीं है, उसकी कोई फानी नहीं है, उसका कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्यसभा चुनाव के बहाने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि रणनीति में, जोड़ तोड़ में और टाइमिंग में क्या निर्णय लेना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में। जी, बात करें अखिलेश यादव की तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा है कि जिसका लाभ, जो लाभ के लिए सोच रहा है वो यहां से जा सकता है, यानी कि वो अपने बागी विधायक जो है उनके, उससे कहीं ना कहीं उनकी हरकतों से वो अवगत है। देखिए जूही जी, अखिलेश यादव जो भी कह रहे हैं एक के बाद एक उनके साथी छोड़ते जा रहे हैं। तो ये कहना भी
लालच की बात, राजनीति में जो बात होती है वो फत्ता की होती है। सबसे पहले इनके साथ देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए, उनको इन्होंने एमएलसी बनाया था। जयंत चौधरी जी गए, जिनको इन्होंने राज्यसभा बनाया था। अब देखिए इनके विधायक ही जा रहे हैं जो इनके सिंबल पर चुनाव जीते हैं, वो भी इनका किनारा कस रहे हैं। लोकसभा चुनाव करीब है, ये एक बड़ा मैसेज है। कहने के लिए तो ये राज्यसभा की एक सीट का मामला है, लेकिन इस पर काफी हद तक सियासत टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश की जिस तरह से अखिलेश यादव नारा दे रहे थे पीडीए का, लेकिन वो पीडीए भी दरकता और डहता नजर आ रहा है। पीडीए ना तो पिछड़ा रहा और ना तो अगड़ा। जो ये विधायक अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, बगावती तेवर अपनाए हैं, इसमें अधिकांश अगड़े वर्ग के हैं। और पल्लवी पटेल को देख लीजिए, पूजा पाल को देख लीजिए, महाराजी प्रजापति को देख लीजिए, जिनको लेकर के, जिनके वोट को लेकर के अभी तक संशय बना हुआ है। ये पिछड़े वर्ग से आती हैं जूही जी। जी, और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इससे जो है सपा और कांग्रेस की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ पल्लवी पटेल भी बागी रुख अपनाई हुई है। हाँ बेशक जोही जी, जहां तक अभी काफी हद तक तो डैमेज कंट्रोल कर लिया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने। लेकिन जब राहुल गांधी की यहाँ पर न्याय यात्रा आई थी, एक मैसेज देने का अच्छा मौका था राहुल गांधी के पास भी और अखिलेश यादव के पास भी, लेकिन वो मैसेज दे नहीं पाए थे। लखनऊ की रैली में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे, फिर जाकर के वो आगरा में शामिल हुए। कि इसका मतलब साफ है, इनकी रणनीति जो है उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है भाजपा के मुकाबले। जी, अगर हम जया बच्चन और रामगोपाल वर्मा की बात कर ले तो क्या ये कितना इसमें जो है अपना रंग दिखा पाएंगे? देखिए, जया बच्चन का तो माना जा रहा है कि इनका तो राज्यसभा जाना तय है, लेकिन एक बाबू राम सुमन जी हैं जिनका भी तय माना जा रहा है। लेकिन जो सीट फंसती हुई नजर आ रही है वो पूर्व आईएएस हैं आलोक रंजन। अखिलेश यादव के बड़े करीबी रहे हैं, उनकी सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उन पर भी नेतागिरी का रंग चढ़ा, वो भी राज्यसभा में उतरे। लेकिन जो रणनीति है वो कारगर होती नजर नहीं आ रही है।